श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत काशी महात्मा का वाचन चल रहा है। कल मैंने वाचन किया कि श्री गणेश जी के विधान अनुसार श्री विष्णु जी ब्राह्मण रूप धरे राजा दिवोदास के पास आकर उन्हें काशीपुरी से निवृत्त होने का सलाह दिया और वह उस पर तैयार हुआ। तब श्री विष्णु जी ने गरुड़ भगवान को श्री शिव जी के पास यह समाचार देने भेजा था। अब आगे की कथा का वाचन करता हूँ, श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। नारद के प्रश्न के उपरांत ब्रह्मा जी बोले कि हे राजा, ब्राह्मण रूपी विष्णु से उपदेश पाकर अपने भृत्यजनों को बुलाया। सब राजा, प्रजा, मंत्री, मंडलेश्वर, अपने परिवार, पुरोहित, यज्ञ करने वाले, सेनापतियों, सेना, राजकुमारों और वेद पाठियों आदि सहित आए। फिर राजा ने अपने बड़े पुत्र रिपुंजय को तथा अपनी सब स्त्रियों को बुलाया। जब सब आ चुके तो ब्राह्मण ने जो कहा था वो सब हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ सबको सुना दिया और कहा कि अब हम 7 दिन और पृथ्वी पर हैं, फिर अवश्य ही शिवलोक को जाएंगे। यह सुनकर सब लोग को आश्चर्य हुआ, पर किसी ने राजा के भय से कुछ नहीं कहा। फिर राजा तुरंत उठकर घर के भीतर गए और समस्त सामग्री इकट्ठा करके शुभ लग्न में रिपुंजय युवराज का अभिषेक किया। फिर काशी में आकर बड़ी सामग्री इकट्ठी की और गंगा के पश्चिम और शिव की पूजा की। जितना देशों को जीतकर इकट्ठा किया था, जो द्रव्य शुभ नीति रीति से संग्रह हुआ था, वह सब शिवालय में बनाने में लगा दिया। काशी में वह प्रसिद्ध स्थान है, उसकी बड़ाई तीनों लोकों में विख्यात है। जिसके केवल स्मरण करने मात्र से कोई दुख न होता है, उस शिवालय में नरेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया गया। फिर राजा के मन में अति प्रसन्नता उपजी, उसका मुख सूर्य के समान चमकने लगा। कारीगरों को बड़ा पारितोषिक दिया गया, सब बाजे बजाने लगे। काशी के समस्त देवता निवासी को बहुत कुछ दिया गया और अन्य मनुष्य को भरपूर दिया। समस्त सामग्री इकट्ठी करके षोडशोपचार पूजा की। राजा के मन में जो दुख हुआ था वह दूर हो गया। राजा ने शिव को सबसे श्रेष्ठ समझा और काशी में रहने वाला का जो मनुष्य रूप में शिव हैं, उनका समस्त सभी का बहुत आदर किया। जितने लिंग काशी में सुनने या देखने या विचार से विदित होते हैं, उन सबकी पूजा कराई। काशी में जितने देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उनको भी पूजा। फिर शिव के ध्यान में मगन हो गया। राजा ने सिवा शिवलिंग के और किसी देवता की पूजन न की। पूजन और प्रणाम के अनंतर ध्यान मग्न हुआ। जब विष्णु के बताए अनुसार 7वां दिन आया, उस दिन राजा ने शिवलिंग की बड़ी पूजा की। पूजन और प्रणाम के उपरांत स्तुति करने लगा। तब आकाश से उत्तम विमान पृथ्वी पर उतरे। उसके ऊपर शिव गण चारों ओर बैठे थे। उन सबके 4 भुजाएं थी, उनका तेज दूर तक फैला हुआ था। उनकी दीप्त सूर्य सी चमक थी। वे समस्त अपने हाथों में त्रिशूल लिए हुए थे। उनके 5 मुख, 3 आंखें, उत्तम सुंदर शरीर, जटाजूट धारे, सर्पों से अलंकृत, नीलकंठ, शशिभाल, पर शरीर पे समस्त भस्म लगाए, शरीर भर में सर्प लपेटे हुए थे। निदान वे समस्त शिव के समान बहुत सी स्त्रियां भी विमान पर विराजित थी, जो अपने हाथों में चंवर लिए हुए थी। मानो संसार भर की सुंदरता केवल विमान में आ बैठी है। शिवगण विमान से उतरे और उनसे पूजा ली। गणों ने राजा के आज्ञा के अनुसार राजा के शरीर को स्पर्श किया। राजा तुरंत ही देवताओं के समान दिव्य देह हो गया। उसके शरीर में शिव और गणों के समान संपूर्ण चिन्ह प्रकट हुए। वह तुरंत विमान पर बैठे और अपने समाज गणों से शिवलोक को गए और गणों में गिनाने लगे। उसे मुक्ति प्राप्त हुई। वह स्थान जहाँ राजा शिवपुर को गया था, भूपाल श्री नाम से बड़ा तीर्थ हुआ।
जो लिंग देवदास ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी पूजा से मनुष्य का आवागमन का भय नहीं रहता है। वह बड़ा पवित्र इतिहास है कि जिसके पढ़ने सुनने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और कुछ कष्ट नहीं होता है। तीनों लोगों में सिद्धियां प्राप्त होती है। नारद के प्रश्न के उपरांत ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु के आज्ञा के अनुसार गरुड़ शिव के समीप गए और आदर सम्मान पूर्वक खड़े होकर स्तुति की। शिव ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? गरुड़ ने कहा कि समस्त वेद पुराण और सब गण एक मत है कि संसार में सबसे अधिक चतुर है जो आपकी सेवा और आज्ञा का पालन करे। आप सब कुछ जानकर भी संसार की रीति से पूछते हैं, पर मुझे इस बातों से क्या प्रयोजन? मैं तो हर प्रकार का सेवक हूँ। फिर योगिनी गण गणेश और विष्णु के चरित्र की सब कथा का वर्णन कहा और विष्णु ने मुझको आपके पास भेजा है। यह सुनकर शिव हंसे। गिरिजा अति प्रसन्न हुई और वीरभद्र आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार समस्त गण महाप्रसादी हुई। शिव जी ने गरुड़ से कहा कि तुम्हारे बड़े हितकारी हो, तुम हमसे अधिक और अब कोई प्रिय नहीं है। जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। तुम हमारे उत्तम भक्त और प्राण से प्यारे हो। हमारी आज्ञा से तुम विष्णु के वाहन हुए हो। और गरुड़ों ने प्रीति सागर में डूबकर विनय की कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इससे अधिक और क्या होगा कि मैंने आपके चरणों को देखा। यही चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनि कैसा कैसा तप करते हैं, जब आकर आप उन पर प्रसन्न होते हैं। मैं तो माया के बंधन से मुक्ति पा चुका हूँ। मुझको यह वरदान है। हाँ, जो आप प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं, सो मेरी इच्छा यह है कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। आपकी चरण विंद की प्रीति कदापि कम न हो। आपके भक्तों की सेवा चलती रहे और किसी से शत्रुता न हो। शिव जी ने कहा यही होगा। शिव जी ने सबको बुलाकर चलने की तैयारी की। उस समय मंदरगिरी महादुखी होकर शिव के चरण में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, मुझे मत छोड़ो। शिव जी बोले, तुम शोक न करो। तुमको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम पर लिंग स्वरूप होकर स्थित रहूंगा और मन से तुमको कभी न भुला पाऊंगा। इस प्रकार समझाकर उसके कष्ट दूर किए और लिंग स्वरूप होकर मंदरगिरी पर स्थित हुए। फिर काशी जाने के लिए लग्न पाकर चलने के समय सबको बड़ा आनंद हुआ। जिस तरह शिव जी गिरजा और पुरी सहित चले तो प्रसन्नता चलने के समय हुई, उसे कोई कोटि मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता है। शिव जी ने गरुड़ से कहा कि तुम आगे जाकर विष्णु को हमारे आने का समाचार दो। सो गरुड़ उसी समय विष्णु के समीप गए। जब विष्णु अग्निबिंदु को उपदेश दे रहे थे, उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर विष्णु जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रणाम के उपरांत गरुड़ ने विष्णु से कहा कि महाराज, शिव जी आते हैं। यह सुनकर विष्णु जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी की ध्वजा देखी, जो असंख्य सूर्य के समान झलकती थी और जिस के प्रकार से चारों ओर उजियाला हो रहा था। नाना प्रकार के बाजों का शब्द सुना। जय जय शब्द हुआ। जय यह देख विष्णु जी ने कहा कि जय शिव। फिर अग्निबिंदु से कहा कि हमारा चक्र छू ले, जिससे तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। अग्निबिंदु ने ऐसा ही किया और मुक्त हुआ। गरुड़ को सब कुछ उपदेश देकर ब्रह्मा को बुलाया। योगिनी गण और समस्त सूर्य को साथ में लेकर गणेश के समीप आए। ब्रह्मा को देख सबके आगे करके प्रसन्नता पूर्वक चले। काशी के भीतर शिव को देख सबने प्रणाम किया। मैंने चावल फल फूल हाथ में लेकर रक्त सूत्र पड़ा आशीष दी, क्योंकि मुझको शिव ने संसारी रीति से प्रणाम करने का निषेध किया था। उन्होंने संसारी जीवों के समान आप मुझको प्रणाम किया और विष्णु ने शिव को प्रणाम किया। गणपति और जब शिव ने देखा तो गणपति चरण में गिर पड़े। शिव ने गणपति को उठाकर सिर सूंघने के उपरांत अपने आसन पर बिठाया और बहुत प्रकार से गणेश की प्रशंसा की। योगिनी गण शिव की इच्छा पाकर प्रणाम के उपरांत मंगल गान करने लगी और 12 सूर्यों ने भी प्रणाम किया। शिव ने विष्णु को अपने आसन पर बाईं ओर बिठाया और मुझे दाहिनी ओर बिठाया। गणों की ओर देखकर केवल देखने से ही सत्कार किया। योगिनिया का सिर हिलाकर आदर किया। 12 सूर्यों से यह कहा कि बैठ जाओ और आनंद करो। जब श्री शिव काशी से बाहर बैठे थे तो उत्तम सभा अलंकृत थी। कौन ऐसा था जो उस समय आनंद से भूला नहीं समाता था। काशी के समस्त मनुष्य तालाब के कमल के समान विराजमान थे। चंद्रमा जो शिव के वियोग से मुखरबिंद थे, शिव के आने से फूल उठे। उस समय मैंने शिव को प्रसन्न देखकर विनती की कि हे सदाशिव, मुझसे कुछ आपकी सेवा हो नहीं सकी, इसलिए क्षमा कीजिए। फिर काशी की बड़ाई की। शिव ने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम कुछ भय मत करो। तुम किसी प्रकार के दंड के योग्य नहीं हो, क्योंकि एक तो ब्राह्मण हो, दूसरा जिसकी महिमा बहुत है, दूसरे अश्वमेध यज्ञ करने से कोई पाप नहीं रहता है, तीसरे तुमने हमारे लिंग काशी में स्थापित किए हैं, इससे तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जो मनुष्य काशी में लिंग स्थापित करे वो असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा ब्राह्मण से चाहे 1000 पाप हो, वह दंड के योग्य नहीं होता है। जैसा कि वेद कहते हैं, जो ब्राह्मण को दंड देते हैं उनका आनंद थोड़े समय में चला जाता है।
इसी प्रकार शिव ने योगिनी सूर्य और गणों को सांत्वना देकर लज्जा दूर की। फिर शिव ने विष्णु जी की ओर देखा, फिर जिह्वा से कुछ नहीं कहा। मन में शिव और विष्णु दोनों अति प्रसन्न हुए। उस समय सभी ने शिव की बारंबार स्तुति की। शिव और गिरिजा बहुत प्रसन्न हो शिव कोटि से सभी ओर देखने लगे। उस समय गोलोक से 5 गौवा आकर शिव के सम्मुख खड़ी हुई, जो शिव जी को अति प्रिय है, जिनकी सेवा के लिए विष्णु गोलोक को बसाया है। उनके नाम सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, देवताओं और पितरों को आनंद मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनंदा, सुमना, शिवा, सुरभि और कपिला। शिव ने प्रसन्नता से उनकी ओर देखा और थनों से दूध टपक रहा था, वो कुरार रूप हो गया। जो कपिल हाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसमें स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता है। शिव की आज्ञा से सब देवताओं ने स्नान करके तर्पण किया और शिव से कहा कि यहाँ स्नान करके हम अति प्रसन्न हुए हैं। आपके धर्म में हमने प्रसन्नता प्राप्त की है, हमारी इच्छा कि इसी स्थान की महिमा बहुत हो। शिव ने कहा कि हे विष्णु, समस्त देवता हम कहते हैं कि स्थान सबसे बड़ा तीर्थ है। जो मनुष्य इसमें तर्पण श्राद्ध आदि करेगा, उसको गया से भी अधिक फल प्राप्त होगा, जिसको शिव गया तीर्थ कहते हैं। हमारे वृषभध्वज आदि नाम कहने से एक पाप भी नहीं रहेगा। दूध, शहद, घी, जल के समान 4 युगों में काशी के भीतर वर्तमान में रहेंगे। यहाँ हम सब अंश स्वरूप से स्थित भी होंगे और सबको वर देंगे। यहाँ चाहे कोई किसी भी दिशा में मरेगा, उसकी मुक्ति ही होगी। शिव काशी को यह वर दे रहे थे कि नंदीश्वर गण आए और दोनों हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। नंदीश्वर ने कहा कि हे महाराज शिव शंकर दीन बंधु, एक कृपा की दृष्टि इधर भी कीजिए। मैंने आपकी आज्ञा से 8000 बैलों का रथ सजाया है, जिनके गले में घंटे पड़े हुए हैं, और 8 घोड़े जिनकी गर्दन में भूषण आदि पहनाए हैं रथ में लगाए हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा व्याधि सहित अपने समस्त उचित स्थान पर अलंकृत है, अर्थात यह समस्त रथ की सामग्री है। ऐसा जो रथ बना हुआ है उस पर सवारी कीजिए। यह कहकर नंदीश्वर चुप हुए। विष्णु ने समस्त देवता आदि प्रसन्न हुए। शिव ने प्रसन्न होकर दयादर्शी से देखकर हमें भक्ति दी। फिर शिव जी ने चलने का किया। सब लोग इस इच्छा को जान गए। फिर सुर माताओं निराजन करके शिव जी की स्तुति की। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। समस्त मनुष्य की जिह्वा से जय जय शिव शब्द निकला। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। शिव जी को उठते हुए जानकर विष्णु ने अपने हाथ दिया। शिव जी ने पकड़कर खड़े हुए। गण ने अपने डमरू बजा दिए, जिसे चारों ओर शब्द पूरित हो गया। तीनों लोकों के निवासी आए, जिनका पूरा संक्षेप में वर्णन करते हैं, अर्थात 33 करोड़ इंद्र आदि देवता, कोटि तुरंग गण, 1 कोटि भैरवी दल, 9 कोटि चामुंडा समा वीरभद्र की सेना और दूसरे गण, 8 कोटि बालक सम बाल खिल्या, 86,000 मुनि ब्रह्मज्ञानी, 7 कोटि श्री गणेश के गण श्री गणपति के साथ आए, जिनका स्वरूप श्री गणेश के समान था। हाथों में फरसा लिए और असंख्य अन्य गृहस्थ ब्राह्मण, कोटि पाताल के निवासी गण अर्थात तक्षक आदि, 3 कोटि के शिव के गण, 2 कोटि धनु और दीति की संतान अर्थात दैत्य और दानव आए, 8 कोटि गंधर्व और 50 लाख राक्षस यक्ष, 18,000 पंख वाले वे पर के पर्वत, 6 अयुत गरुड़, 1 अयुत विद्याधर और 60,000 ईश्वर, 300 वंशपति और 8 लाख वन की औषधियां आदि शरीर धारण किए हुए आई। 7 समुद्र उत्तम समरत्न लेकर आए, 3,000 और 5 आयुत नदियां और 8 दिग्गज उस स्थान पर आए जहाँ शिव थे, और शिव को देखकर स्तुति प्रसन्न हुए। सब मिलकर शिव जी की सेवा करने लगे। इसमें कोई हर्ष से खिलखिलाते, कोई नाचता, कोई गाता, कोई जय जयकार करता। इसमें कोई ध्यान लगाता, कोई सिर से पांव तक शिव के स्वरूप को देखता, कोई शिव की ओर चमर डुलाता, कोई हाथ जोड़कर स्तुति करता। इस प्रकार सबको सेवा करते देख शिव जी ने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। सबका आदर करके शिव जी रथ पर विराजित हुए। गिरिजा को बाईं ओर बिठाया। जब शिव को गिरिजा समेत रथ पर विराजमान होते हुए देखा तो इंद्र आदि ने बड़ी स्तुति की। इसी प्रकार विष्णु ने और हमने समस्त अलग अलग स्तुति की। शिव जी सभी की कृपा की ओर कृपा दृष्टि से देखकर काशी के भीतर चले और अपने शरीर काशी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब काशी और जय आनंदवन इसी प्रकार के बहुत से वचन शिव जी ने श्रीमुख से कहे। प्रेम की अधिकता से शरीर भर गदगद हो गया, जिह्वा रुकने लगी। उस समय शिव जी के भक्त जयगिश ने गुफा से निकलकर शिव जी के दर्शन किए। श्री शिव जी ने भी उनको निकट बुलाकर दर्शन दे प्रसन्न किया। फिर काशी के निवासी समस्त ब्राह्मण आए। शिव जी का आदर करके वर्ण नदी के निकट पहुंचे। हिमाचल के बनाए हुए 2 मंदिर देखकर वे प्रसन्न हुए। आगे जाकर अपने भवन की तैयारी के लिए विश्वकर्मा को आज्ञा दी।
विश्वकर्मा ने शिव जी की आज्ञा से तुरंत राजगृह निर्मित किए, जिसमें तीनों लोकों से बढ़कर सामग्री लगाई गई। शिव जी का मंदिर अति अद्भुत आश्चर्य कर तैयार किया गया। शिव जी ने अति प्रसन्न होकर गिरजा पुत्रों, गणों और देवताओं समेत उसमें प्रवेश किया और प्रसन्न हुए। संसारी रीति के अनुसार सबको सत्कार किया गया और आप गिरजा और परिवार समेत वहां निवास किया। जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसको आनंद प्राप्त होगा। यह शिवजी और काशी के असंख्य पाप को जलाए बिना आख्यान किसी पाप को जलाए बिना नहीं रहता है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। शिवजी गिरजा और गणों समेत प्रसन्न होते हैं। वो तीनों लोकों में कोई भी वस्तु उसके लिए अलब्ध नहीं होती है। इतना सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, जब शिवजी चले तो तुरंत अपने भवन में स्थित हुए, वह मार्ग में कहाँ ठहरे? जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि दर्शन के निमित्त आए उनका चरित्र विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी जब काशी में आए तो सबसे पहले अपने भक्त जोगीश्वर के घर गए। वह रात दिन एकांत में रहा करते थे और शिवजी के ध्यान में डूबे रहते थे। उनके प्रेम से शिवजी गिरजा और समस्त गण उनके अधीन रहे। जब शिवजी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर जा रहे थे, तब से जोगीश मुनि ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी समय अन्न और जल ग्रहण करूंगा जब शिवजी के चरण कमल काशी में देखूंगा। सो यही उद्योग कर वह एकांत में छिपे रहे और शिवजी के ध्यान में रात दिन मग्न रहे। उन्होंने 28 वर्ष तक न तो पानी पिया न भोजन किया। यह बात तीनों मुनि ने योग बल से की या फिर उन पर शिवजी की पूर्ण कृपा थी। जोगेश्वर मुनि की महिमा शिव के सिवा और कौन जान सकता है। इसी कारण शिव ने अपनी काशी के लिए सैकड़ों उपाय किए, क्योंकि शिव भक्त वत्सल हैं। परमात्मा राजा की हानि अपने भक्तों के लिए उचित समझी। जोगेश्वर की कुटी में श्री शिव जी के जाने की कथा इस प्रकार है। शिव जी ने नंदीश्वर गणों को आज्ञा दी कि यहाँ एक गढ़ा है जिसके भीतर हमारा भक्त जोगेश्वर रहता है। उसके शरीर में केवल चर्म और अस्थि रह गई है। उसने हमारे दर्शन के निमित्त बड़े बड़े दुख सहे हैं। अर्थात जब से हमने काशी छोड़ी है तब से वो अन्न जल रहित है। हमें उसको दर्शन देना है। इसलिए तुम हमारा कमल गुफा के भीतर ले चलो। उसी कमल से मुनि के शरीर को स्पर्श कराना, वह भी चंगे हो जाएंगे। उस समय तुम तुरंत उन्हें साथ लेकर आना। नंदी ने ऐसा ही किया। मुनि ने शिव के दर्शन किए और अति प्रेम से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब चैतन्य आई तो तुरंत स्तुति करने लगे और आपने उन्हें बनाई थी, कहा कि मैं तीनों लोकों में आपको सर्वोपरि समझकर आपके शरण में आया हूँ। ऐसी सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। जो हमारा है वह सब तुम्हारा है। मुनि के विनय से जो कि आप प्रसन्न है तो मेरे सिर पर अपना कर कमल रखिए। मेरी इच्छा है कि आपके चरणों में कभी दूर न रहूं, आपके निकट और मैं आपके प्रेम में डूबा रहूं। दूसरी इच्छा यह है कि आपको जो लिंग मैंने स्थापित किया है उसमें आप गणपति और स्कंद सहित विराजित हों। शिव जी बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बिना तुम्हारे मांगे हम यह वर तुमको देते हैं कि तुमको योग सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे निर्वाण पद मिलेगा। तुम्हें योग शास्त्र के आचार्य भी होंगे। तुम ही सबको उपदेश देंगे और सब संदेहों को दूर करोगे। जैसे हमारी गणभृंगी, सोम और नंदीश्वर है, वैसे भी तुम हमारे एक गण होंगे। हमारे भक्त जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। तुम मुझे बहुत प्यारे हो। यद्यपि संसार में बड़े बड़े संयम नियम ही है, पर तुम्हारे नियम के समान एक भी नहीं है। तुम्हारा नियम है कि बिना हमारे दर्शन के लिए भोजन नहीं करते हो, पानी भी नहीं पीते हो। वास्तव में जो मनुष्य बिना दर्शन भोजन करता है उसके समान पापी दूसरा कोई नहीं होता है। जो हमारी पूजा बिना जल पीता है वह मानव नरक में प्रवेश करता है। मानो यह बुरी वस्तु को खाने वाला है, उसके समान पापी संसार में दूसरा नहीं है। हम तुम्हारे ऐसे नियम से अति प्रसन्न हैं। तुम हर समय हमारे निकट रहोगे, तुमको जीवन मुक्ति प्राप्त रहेगी। तुम्हारी समानता किसी भक्त के साथ तीनों लोक में नहीं हो पाएगी। तुमको कभी दुख नहीं होगा। तुमने जो हमारा लिंग स्थापित किया है वो जोगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उसे की 3 वर्ष तक सेवा करेगा वह पूर्ण योग पावेगा। उनके दर्शन से सिद्धि और आनंद प्राप्त होगा। निंदा और पाप नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य तुम्हारी गुफा में तुमको प्रणाम कर दंडवत स्मरण कर जाएगा वह 6 महीने में सुगमता पूर्वक योग पाकर सिद्ध हो जाएगा। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह हमारी आज्ञा है। इसका नाम ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र होगा। इसी स्थान पर आने से समस्त प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पर एक शिव योगी के भोजन कराने से करोड़ों योगियों को खिलाने का फल प्राप्त होगा। जो तुम्हारा स्थापित किया हुआ लिंग है उसमें हम पूर्ण रूप से सदा विराजित रहेंगे। पर कलयुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो योगी योग के साधने वाले हैं उन्हें योग दिया जाएगा।
दर्शन से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जो स्तुति तुमने बनाकर पढ़ी है वो समस्त स्तुतियों की शिरोमणि होगी। इसके पढ़ने से समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे और बड़े बड़े पाप चले जाएंगे और पुण्य बढ़ेगा, भय दूर होगा, सब योग साधना के लिए अति लाभदायक होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हानि न हो पाएगी। इसी प्रकार पढ़ने सुनने से लोगों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है। इसलिए हम तुम्हारी स्तुति युक्ति से पढ़नी और प्रतिदिन सुननी चाहिए। यह सुनकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े, वो स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें पृथ्वी से उठाकर अपने हृदय से लगाया। विष्णु ने, मैंने और मुनि को गले से लगा लिया। शिव जी की ऐसे दयालुता देख सबको आनंद प्राप्त हुआ। सबके मन में शिव जी का प्रेम उमड़ पड़ा। सबने शिव जी की स्तुति की। सब शिव जी की सेवा में प्रवृत्त होकर जय जयकार करने लगे। शिव जी ने आगे जाने के लिए कहा, तब समस्त ब्राह्मण अगवाने को गए। आज काशी कथा का यही विराम देते हैं। कल इसके आगे के वृत्तांत का वाचन करेंगे। ओम शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।